तो आज एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्काणु कहते हैं और कभी कभी नेफ्रॉन नहीं आता है कि नेफ्रॉन क्या है, इसकी क्रियाविधि बताइए या इसके कार्य बताइए। तो दो लाइनों की एक डिफिनेशन क्या है कि नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन किडनी की ही क्रियाविधि है। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की ही क्रियाविधि है। आप सीधे कह सकते हैं कि वृक्काणु वृक्क की ही क्रियाविधि है जिसके द्वारा रुधिर का छनन होता है। जिसके द्वारा क्या होता है? रुधिर का छनन होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि शरीर में जो वर्ज्य पदार्थ हैं, जो शरीर में वर्ज्य पदार्थ हैं या जो लाभदायक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करता है और उसके बाद उनसे जो खराब पदार्थ निकलते हैं उनको अलग करता है, पृथक करता है। आप एक शब्दों में कह सकते हैं कि नेफ्रॉन मूत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है, मूत्र की संरचना को दर्शाता है। तो नेफ्रॉन कैसे होता है? नेफ्रॉन की जो है ऐसे ऐसे करके फिगर बना हुआ होता है, खूब छल्ले पड़े हुए होते हैं। तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। कौन पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है एक लंबी नलिका। क्या होता है? एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है लंबी नलिका। नेफ्रॉन क्या है? मैंने पहले बताया, नेफ्रॉन वृक्क की ही क्रियाविधि है जिसके द्वारा रुधिर से या रुधिर का छनन होता है और शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ब्रोमैन संपुट मेरुलस, ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है एक लंबी नलिका। देखिए, मान लीजिए एक ये लंबी नलिका है, मान लीजिए ये एक लंबी नलिका है। तो इसकी जो दीवारें हैं वो क्या है? वो दीवारें क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस यही है। तो क्वेश्चन आता है कि इसके कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य क्या होता है? इस लंबी नलिका में रुधिर का बहाव बहुत तीव्र गति से होता है। पहला कार्य ये है कि जो ब्रोमैन संपुट है इसमें क्या है? रुधिर का बहाव बहुत तीव्र गति से होता है जिसके द्वारा जब दाब के तीव्र गति से होगा, इस पर दाब प्रेशर पड़ेगा तो ग्लोमेरुलस जो है वो क्या करता है? रुधिर को छान लेता है। ये पहला कार्य है। और दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य देखिए, शरीर में ब्लड भी होता है और ग्लूकोज भी होता है, फ्रक्टोज भी, मतलब सब कुछ है। अच्छे पदार्थ भी हैं और बुरे पदार्थ भी हैं, अच्छे पदार्थ भी हैं और बुरे पदार्थ हैं। तो क्या करता है? जब इसमें नली का बहाव होता है तो वो जो रुधिर है उस रुधिर में कुछ वर्ज्य पदार्थ भी हैं और कुछ अच्छे पदार्थ हैं। तो वर्ज्य पदार्थ क्या है? वर्ज्य पदार्थ क्या है? मूत्र। जो मूत्र बना है वो क्या है? मान लीजिए इसमें वर्ज्य पदार्थ। वर्ज्य पदार्थ क्या है? मूत्र, जिसको यूरिन बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। और कुछ लाभदायक पदार्थ भी हैं। जो पदार्थ हैं ये पदार्थ मान लीजिए, ये क्या है? लाभदायक पदार्थ। लाभदायक पदार्थ कौन से हैं? C6H12O6 और अमीनो अम्ल। ठीक। और इसके साथ साथ यदि शरीर में अतिरिक्त जल भी होता है, शरीर में क्या होता है? अतिरिक्त जल होता है। तो जब ये नलिका में आता है तो सीधे एक ही बार में मूत्र का निर्माण नहीं होता है। एक बार में ऐसे रुधिर आया, दाब हुआ और ग्लोमेरुलस ने इसको छान लिया, छानने के बाद सीधे यूरिन बन जाए। ये प्रक्रिया, इसका कार्य यही है कि क्या करता है? जब ये छन जाता है पदार्थ, ये सब छन गया तो उसमें फिर कुछ रह जाता है पदार्थ, तो वो प्रक्रिया क्या हो जाती है? फिर पुनः होने लगती है। वह प्रक्रिया क्या होगी? फिर पुनः हो जाएगी। मतलब फिर इसमें उस पदार्थ का वो जो तरल भरा हुआ है, वो द्रव जो है उसका फिर तीव्र गति से उस पर दाब पड़ेगा और फिर वो ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ब्रोमैन संपुट पर छानेगा और इस नलिका में उछल जाएगा। फिर उसमें जो वर्ज्य पदार्थ हैं उनको छान लेगा और जो बचे कुचे फिर हैं
छपते हैं ना थोड़े बहुत, एक बार में नहीं छप पाते हैं, तो जब बच जाएंगे तो उनको फिर वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद जब लास्ट प्रक्रिया होगी तो वो आप किसका निर्माण करेगा, मूत्र का, जो मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर निकल जाता है। जो मूत्र मार्ग से क्या होता है, शरीर के बाहर निकल जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नेफ्रॉन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा, कई पॉइंट्स हैं, नेफ्रॉन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा मूत्र का निर्माण होता है। दूसरा नंबर, नेफ्रॉन एक ऐसी क्रिया है जिसमें वर्ज्य पदार्थ को निकाला जाता है। अगला पॉइंट, नेफ्रॉन एक ऐसी क्रिया है जिसमें वर्ज्य पदार्थ के साथ साथ लाभदायक पदार्थ हैं, जो लाभदायक शरीर में पदार्थ हैं उनका भी छनन हो जाता है। उनको छनन करके उसको शरीर में फिर मिल जाता है, वो बाहर नहीं होता है, उसको फिर बाहर शरीर में ले लेता है। अगला नंबर, जो छना हुआ पार्ट है उसमें भी कुछ अवशेष रह जाते हैं लाभदायक पदार्थ के, फिर उसको वो नेफ्रॉन क्या करता है, छान लेता है, फिर उसको शरीर में ले लेता है। तो नेफ्रॉन की क्रिया निरंतर चलती रहती है जिसके द्वारा शरीर में मूत्र का निर्माण बराबर होता रहता है। तो जो हमारे शरीर में अतिरिक्त जल है, वो ये नहीं कि अतिरिक्त जल हमने पी लिया और सीधे मूत्र का निर्माण हुआ, नहीं, वो प्रक्रिया धीरे धीरे क्या करेगी, चलती रहेगी। ये नहीं कि मैंने जो है जल पी लिया, मैंने पानी पिया, सीधे मूत्र का निर्माण नहीं होगा। मैं बताया हूँ पहले ही आपको कि जो वो द्रव है, जो छना हुआ द्रव है, वह क्या होगा, फिर एक बार छनेगा, क्योंकि उसमें लाभदायक घुले हुए हैं, लाभदायक पदार्थ है, नहीं, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, इसके साथ साथ और भी तत्व हैं जो घुले हुए हैं शरीर के, तो वो फिर छानेगा। अतिरिक्त जल है तो वो उसको फिर ऊपर ले जाएगा और फिर उसमें जब दाब पड़ेगा फिर छनेगा, फिर दाब पड़ेगा फिर छनेगा। तो ये प्रक्रिया बराबर होती रहती है और शरीर में मूत्र का निर्माण होता रहता है। तो यह आपकी नेफ्रॉन की क्रिया विधि है, जो मूत्र मार्ग की क्रिया विधि आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह मूत्र बनाने की प्रक्रिया है, इसमें ही मूत्र बनता है और मूत्र का हम उत्सर्जन कर देते हैं। जहां पर मूत्र एब्जॉर्ब हो जाता है थैली, वहां पर मूत्र क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर पेशीय जो ऊतक हैं वो हमको महसूस कराने लगते हैं कि हमारे पास मूत्र की अधिकता हो गई है। और फिर वो पेशियों के द्वारा तंत्रिका ऊतक के द्वारा हमें पता हो जाता है कि अब मुझको टॉयलेट के लिए जाना है। तो वो पेशियां हैं, वो पेशीय ऊतक हैं जो हमको बताते हैं, हमको मैसेज करवाते हैं कि मैं अब उत्सर्जन के योग्य हूं, मैं अब मूत्र का उत्सर्जन करूंगा और फिर हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। वह जब वायु के संपर्क में आती है, पहले तो कुछ मात्रा में उसमें NH3 होता है, लेकिन जब वह वायु के संपर्क में आती है तब जाकर उसमें अमोनिया का जो है बनता है, तब उसमें रिएक्शन होती है और अमोनिया बन जाती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर टॉयलेट वगैरह है वहां पर एक तीखी गंध आती है, तो वो ये नहीं कि पूरी यूरिया ही है, यूरिन है निकला, वो केवल यूरिन ही नहीं है, उसमें यूरिन के साथ साथ क्या है, NH3 अमोनिया, क्या है, अमोनिया।